सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि जो अध्याय 4 का तीसरा भाग है। हम समझेंगे विसर्ग संधि किसे कहते हैं, अतः ये कैसे बनते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है, हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आकर यदि मेल हो तो वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि के उदाहरण: अंतः जोड़ करण, अंतःकरण, अंतः जोड़ गत, अंतर्गत, अंतः जोड़ ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतः जोड़ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ये विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण थे। अब इसे बनाने के नियम देखें। अगर कभी शब्द में विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग श हो जाता है। ट या ठ हो तो मूर्धन्य ष तथा त या थ हो तो स हो जाता है। आइए उदाहरण द्वारा समझें। नि जोड़ चल। विसर्ग के बाद च आने पर श में परिवर्तित होना, निश्चल। धनु जोड़ टंकार। विसर्ग के बाद ट आने पर मूर्धन्य स में परिवर्तन, नि जोड़ तार। विसर्ग के बाद त आने पर स में परिवर्तन। दूसरा नियम: अगर कभी संधि के समय विसर्ग के बाद श, स या स आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है या उसके स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है। उदाहरण रूप में नि संदेह, विसर्ग बाद के वर्ण के लिए बाद का वर्ण का रूप ले लिया। विसर्ग के बाद दुशासन, विसर्ग का लोप हो जाना। ये थे उदाहरण। तीसरा नियम: अगर संधि के समय विसर्ग के बाद क, ख या प, फ हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता। यदि क, ख, प, फ हो तो विसर्ग में विकार नहीं आएगा। जैसे रजः कर्ण, विसर्ग के बाद कर्ण है अतः यह समान बना हुआ है। पयः जोड़ पान। पयः विसर्ग के बाद प आने के कारण इसका भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नियम 4: अगर संधि के समय विसर्ग से पहले अ हो और बाद में घोष व्यंजन या ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। अर्थात विसर्ग से पहले अ और बाद में घोष व्यंजन या ह हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में होना। मनः जोड़ भाव। विसर्ग के बाद भ, विसर्ग के पहले अ, मनोभाव। यशा जोड़ दा, यशोदा। ये है विसर्ग को परिवर्तन करने के नियम। पांचवा नियम: अगर संधि के समय विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो तथा बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र आ जाता है। विसर्ग से पहले अ या
आ को छोड़कर, अर्थात विसर्ग से पहले नी हर्षई है अ आ को छोड़कर, तो वह र में परिवर्तित हुआ, अतः निर्गुण बन गया। दू विसर्ग के पहले ऊ, अतः वह र में परिवर्तित हुआ, दुरुपयोग। छठा नियम, अगर संधि के समय विसर्ग के बाद त, श या स हो तो विसर्ग के बदले श या स हलन हो जाता है, अर्थात श या आधा स हो जाता है विसर्ग के बाद त, श या स रहने पर। नी जोड़ संतान, विसर्ग के बाद स, वो आधा रूप ले लिया निसंतान। विसर्ग के बाद ते, वह आधा रूप स में। दु जो शासन, दुशासन, वो आधे रूप में श में जो है समान, तालव श का समान रूप ले लिया और वो आधा बन गया। सातवां नियम, अगर संधि करते समय विसर्ग से पहले अ या आ हो तथा उसके बाद कोई विभिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है एवं पास पास आए हुए स्वरों की संधि नहीं होती। यदि अ या आ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतः जोर एव। विसर्ग के बाद अ, विसर्ग के पहले अ या आ हो तो विसर्ग का लोप होना। त में अ है, अतः विसर्ग का लोप हो गया, अत एव बन गया, अतः जोर एव, अत एव। आठवां नियम, अंत के बदले भी विसर्ग होता है। यदि के आगे अघोष वर्ण आवे तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता, और यदि उनके आगे घोष वर्ण आ जाता है तो र ज्यों का त्यों हो जाता है, जैसे पुनर्युक्ति। ये थे आज के अध्याय 4 समाप्त हुआ। अगली कक्षा में हम दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।